मेरे प्यारे साथियों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ उन सभी अभ्यर्थियों की हक की जिसे बिहार सीएचओ 4050 में सिलेक्शन होने का मौका नहीं दिया गया। उन सभी अभ्यर्थियों के पास सारी एलिजिबिलिटी रहने के बावजूद भी उन्हें सिलेक्शन लिस्ट से छांटा गया। आखिर इनकी क्या वजह हो सकती है? ये बिहार स्वास्थ्य विभाग की लाचारी है या लापरवाही? इनका क्या असर आखिर पड़ सकता है बिहार के उन सभी छात्रों को जो बिहार स्वास्थ्य विभाग की ओर से आई हुई वैकेंसी में आवेदन करते हैं? फ्रेंड्स, मैं बता दूं, आज तक बिहार स्वास्थ्य विभाग का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये बिहार स्वास्थ्य विभाग की आई हुई वैकेंसी की किसी भी वैकेंसी की पारदर्शिता की बात करें। ये बिहार स्वास्थ्य विभाग में आने वाली वैकेंसी की आवेदन ले लेते हैं। आवेदन होने के बाद डायरेक्ट ये लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट निकाल देते हैं। रिजल्ट निकालने से पहले इन लोगों को एक रिजेक्शन लिस्ट निकालनी चाहिए था। रिजेक्शन लिस्ट निकालने से पहले भी आवेदन में हुई गलती या मिस्टेक को इन लोगों को सुधार करने का मौका देना चाहिए था। ये लोग ये सब नहीं करके डायरेक्ट रिजल्ट दे देते हैं और रिजल्ट होने के बाद फिर सिलेक्शन लिस्ट ये लोग निकाल देते हैं। कोई पारदर्शिता नाम की चीज़ नहीं है। आखिर ये स्टूडेंटों का सिलेक्शन किस वजह से नहीं हुआ, ये तो कम से कम बतानी चाहिए राज्य स्वास्थ्य समिति या फिर बिहार स्वास्थ्य विभाग को। दोस्तों, यहाँ आप देख पा रहे होंगे हमारे पास ये जो है बिहार सीएचओ 4050 का ये पोस्टिंग ऑर्डर है, जहाँ आप लोग बिहार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नतीजा देख पाएंगे। ये जो कुल 57 पेजों का है, यहाँ जब आप नीचे की ओर चलिएगा, लगभग सीरियल नंबर 1400 कुछ है। वहाँ फ्रेंड्स आप देखिएगा, आपको इनका बिहार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नतीजा मिलेगा। यहाँ देखिए सीरियल नंबर 1448 और 1449 में ओम प्रकाश सिंह का कोई कैंडिडेट है जिनका 2 बार यहाँ सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। देखिए सारा कुछ जो है सेम मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी और जिल डिस्ट्रिक्ट भी सेम दिया गया है। आखिर ये बिहार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है का नतीजा है या फिर नहीं है? दोस्तों, ये वैकेंसी जो है कुल 4050 सीटों की थी। जी हाँ, कुल 4050 सीटों की वैकेंसी थी, जिसमें सिलेक्शन कितने का हुआ यहाँ आप देख पाइएगा। सिलेक्शन केवल और केवल 1679 कैंडिडेट का हुआ है। आखिर आप सोच सकते हैं आखिर ये बिहार में चल क्या रहा है? दोस्तों, यहाँ जो जो कैंडिडेट थे, मुझे उनसे कोई शिकवा गिला नहीं है। मुझे शिकवा गिला है केवल ये राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार स्वास्थ्य विभाग में बैठे उन सभी अधिकारियों से, जो कुर्सी पे बैठ के डायरेक्ट ये लोग क्या करते हैं कि रिजल्ट निकाल देते हैं। कोई कॉन्टैक्ट की सुविधा नहीं है। अगर एक कॉन्टैक्ट की सुविधा होती भी है तो हमेशा की हमेशा तरह फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है। कब खुलता है कब नहीं खुलता वो पता नहीं। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपनी मांग की आवाज़ को बुलंद करें। जिन भी कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो चुका है और वो सक्सेसफुल उनके पास सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो रख रहे हैं, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, साथ ही साथ सीसीएच, और जो इनका सेशन वो लोग बोल रहे हैं वो सेशन, जैसे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो है 4th ईयर के समय जो है सीसीएच करवाया जा रहा था। यानी कि आप सीधा ये समझिए, आपके पास जो है ये कटअप जो ये लोग बताए हैं 69.25, इनसे ऊपर आप लोगों के परसेंटेज बन रहे हैं तो आपके पास सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। जो बीएससी नर्सिंग वाले हैं उनसे मैं केवल कर रहा हूँ, ये जीएनएम वाले से मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो है वो लोग क्लियर छाट दे रहे हैं, केवल बीएससी नर्सिंग ही इस वैकेंसी में योग्य है। तो जितने भी कैंडिडेट है वो केवल बीएससी नर्सिंग के ही है। लेकिन 4050 वैकेंसी में 1679 कैंडिडेट ही क्यों? आखिर दूसरे कैंडिडेट को यहाँ मौका क्यों नहीं दिया गया? अगर उन लोगों की क्या कमी थी, उन लोगों के पास किस चीज़ में कमी थी, डॉक्यूमेंट्स में कमी थी, आखिर उन लोगों को क्यों छांटा गया? इनकी रीज़न इन लोगों को देना चाहिए था। अगर ये रीज़न नहीं देते हैं तो आखिर ये बिहार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है। इसे लापरवाही को बिहार स्वास्थ्य विभाग से दूर करना चाहिए। इन्हें दूसरे राज्यों से भी सीखना चाहिए। ये बिहार स्वास्थ्य विभाग में 4050 की वैकेंसी को अब तक क्लियर किया गया है। वहीं दूसरे राज्य, जैसे मैं यूपी की बात करूँ, तो वहाँ 3 वैकेंसी क्लियर हो चुकी है सीएचओ की। अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि कौन कौन सी वैकेंसी थी। इन लोगों को खुद भी पता होगा कि दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है और हमारी जो है ये प्रक्रिया कितनी स्लो हो चुकी है। दूसरा राज्य जो है खरगोश है तो वहीं बिहार जो है कछुआ है। अब ये कहावतें छोड़ दीजिएगा कि कछुआ आगे निकल जाती है रेस में, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, वहीं यूपी जो है 3 वैकेंसी को क्लियर की सीएचओ की, और वहीं बिहार जो है केवल 1 वैकेंसी को क्लियर की, वो भी 4050 वैकेंसी में केवल 1679 अभ्यर्थियों को यहाँ सिलेक्शन लिया गया। और वैकेंसी आती भी है इतनी नहीं, और जबकि बिहार में स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत सीएचओ की भारी कमी है, फिर भी ये लोग इतनी लापरवाह तरीके से काम कर रहे हैं। तो बस उन सभी अभ्यर्थियों से रिक्वेस्ट है कि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बीएससी नर्सिंग खास करके ध्यान देंगे, उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सक्सेसफुल है और जो इनका कट ऑफ है उनसे
आगे आप लोगों की परसेंटेज बन रही है, तो आप लोग बिल्कुल रूप से जो इनका राज्य स्वास्थ्य समिति है वहाँ जाकर आप लोग एक बार ज़रूर पता कीजिए वो लोग आखिर क्या कह रहे हैं, ठीक है? आप लोग ज़रूर पता कीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मैं उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ आप लोग पता कीजिए या फिर अगर आपके अंदर यूनिटी है तो यूनिटी बनाकर आप लोग जाइए और अपनी आवाज़ को उठाइए, अपनी हक की बात कीजिए। ये आप लोगों का हक है, ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों को सरकार तोहफ़े में दे रही है, ये आपकी हक है, अपनी हक को समझना चाहिए आप लोगों को। तो बस एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वहाँ बैठे कुर्सी पर अधिकारी अगर इस वीडियो को देखें तो उन लोगों को भी थोड़ी अकल आएगी कि आखिर हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उन लोगों को भी ये स्पष्ट रूप से पारदर्शिता तरीके से स्टूडेंटों को संतुष्ट करना चाहिए कि आखिर उनका जो सिलेक्शन किन स्टूडेंटों का क्यों हुआ और किन का नहीं हुआ, उनका रीज़न क्या है। पूरी तरीके से अभ्यर्थियों को संतुष्ट करना चाहिए। खासकर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार से मेरी विनती है कि आप लोग इस प्रकार से काम कीजिएगा तो फिर कैंडिडेट को बिलीव कैसे होगा कि आप कोई घपलाबाजी नहीं कर रहे हैं और आप एकदम सुचारू ईमानदारी रूप से काम कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से विनती है, आप अपने काम की कमी को दूर करें और दूसरे राज्य से भी सीखने का प्रयास करें। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते अगली वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।